ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, पूरे नॉर्थ ईस्ट को हिंदुस्तान के हर कोने से जोड़ना, हिंदुस्तान के हर कोने के लोगों को हमारे इस पूर्वोत्तर भारत के साथ जोड़ना, उस दिशा में हम तेज गति से आगे चल रहे हैं। जो काम 15-15, 20-20 सालों में नहीं होते हैं, जो धन 15-15, 20 सालों में नहीं खर्च किया जाता है, हमारी सरकार ने आकर के उतनी बड़ी मात्रा में धन नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के कामों के लिए खर्च करने की दिशा में हमने बल दिया है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत अगर हम इस क्षेत्र को एक विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के नमूने के रूप में तैयार करें, तो पूरे साउथ ईस्ट एशिया उसकी इकोनॉमी के केंद्र बिंदु में भारत का यह भूभाग बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा कर सकता है। और इसलिए हम उस विजन के साथ पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भारत किस प्रकार से जुड़े आर्थिक व्यापारिक व्यवस्थाओं में हमारा एक क्षेत्र के साथ केंद्र बने, एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी का हब कैसे बने, और इसके लिए जिन जिन व्यवस्थाओं का विकास करना चाहिए उसी के तहत हम बल दे रहे हैं, और जिसके परिणाम आने वाले दिनों में आपको नजर आने वाले हैं। भाइयों बहनों, रेलवे का महत्व है। आजादी के 50 सालों के बाद भी रेलवे को जितना महत्व देना चाहिए था, नॉर्थ ईस्ट में हमने उसको प्राथमिकता दी है, ताकि एक सुरक्षित यातायात की व्यवस्था हम निर्माण कर सके। नॉर्थ ईस्ट टूरिज्म के लिए भी बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है। यहां की प्रकृति, मां कामाख्या के दर्शन करने हो या कोहिमा तक जाना हो, यह ऐसा सुंदर प्रदेश है जिससे आज हिंदुस्तान के बहुत लोग अनभिज्ञ हैं। अगर देश से लाखों लोग हर साल इस भूभाग पर आना शुरू कर दें, तो यहां की इकोनॉमी को कितनी बड़ी ताकत मिल सकते हैं, जिसका हमें पूरा अंदाज है। और इसलिए इन व्यवस्थाओं के विकास के द्वारा हिंदुस्तान के कोने कोने से और धीरे धीरे विश्व भर के लोगों को टूरिज्म की दृष्टि से आकर्षित करने के लिए ये क्षेत्र एक बहुत बड़ी हमारी प्राकृतिक संपदा का हिस्सा है, और उसको बल देने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, आज जब मैं इस महत्वपूर्ण ब्रिज का लोकार्पण कर रहा हूं, आपके यहां इसको ढोला सदिया दलोंग के नाम से जानते हैं आप लोग। हबीब का भी है, अल्फला का भी है। आओ ना, मैं नीचे आ जाऊं। आज एक ऐसा अवसर है ना कि हमारी सरकार ने निर्णय किया है, इस दलोंग को अब से हम हाँ ठीक है, ठीक है। इसी धरती के संतान बाकी साथ है ना, मैं आता हूँ बस नीचे। ओके चलो जी मुन्ना, जिसकी आवाज ने हिंदुस्तान को आज भी, और इसी धरती के संतान गाड़ी पे है ना श्रीमान भूपेन हजारिका, ये ब्रिज का नाम भारत सरकार ने भूपेन हजारिका के नाम से करने का तय किया है।
पे मैंने सोचा था, फिर मैं क्या जान दूं। यार तो इस धरती के संतान को कभी नहीं होता देश में मेरा। ये हमारी उत्तम श्रद्धांजलि अभी तो है। मैंने ऐसे किया। आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने वाला ये नाम, है ना? वो ब्रह्मपुत्रा के सपूत थे, वे ब्रह्मपुत्रा के उपासक थे। उनकी हर बात में ब्रह्मपुत्रा का गुणगान हुआ करता था। वो जिए भी ब्रह्मपुत्रा का गुणगान करते लिए। कॉपी रख। वो जीवन भर ब्रह्मपुत्रा को देश और दुनिया में परिचित कराने का अद्भुत काम उस महापुरुष ने किया था। कॉपी रखो। आज उसी महापुरुष के नाम पर इस सेतु का नाम भी, इस ब्रिज का नाम, इस दलोंग का नाम भूपेंद्र हजारिका के नाम से जोड़ने का हमने तय किया है। मैं फिर एक बार श्रीमान सर्बानंद जी को, उनकी पूरी टीम को, असम की 1 साल की सरकार को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं संतोष प्रकट करता हूं कि 1 साल में ऐसी कठिन बातों को उन्होंने स्पर्श किया है, हाथ लगाया है और रास्ते खोजने का प्रयास किया है। पहली बार सरकार बनी हो, पहली बार मुख्यमंत्री का दायित्व आया हो और 15 साल तक असम का जो हाल हुआ था, ऐसी परिस्थिति में से असम को बाहर निकालने के लिए जो मेहनत यहां की सरकार कर रही है, यहां के मुख्यमंत्री और उनकी टीम काम कर रही है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जिस गति से, जिस लगन से 1 साल में काम करके दिखाया है, 5 साल के भीतर भीतर तो आसाम इन सारी कठिनाइयों से बाहर निकल के रहेगा, ये मैं अपना विश्वास प्रकट करता हूं। और भारत सरकार कंधे से कंधा मिलाकर ए फॉर आसाम, ये जो हमने सपना देखा था उसको पूरा करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के काम करेंगी। इसी एक विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आप सबका धन्यवाद करता हूं। भारत माता की जय।